की इस वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे इंजेक्शन सफिक्स केन के बारे में, जिसके एग्जाम्पल में लिग्नोकेन, जाइलोकेन, प्रिलोकेन एक्सेट्रा आते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर इमेज में देख सकते हैं लिग्नोकेन इंजेक्शंस बीपी, जिसे हम आईएम यूज करते हैं यानी कि इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं। केवल और केवल इंट्रामस्कुलर ही यूज किया जाता है। इन सभी इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है लोकल एनेस्थेटिक्स, और इनके यूज़ की बात करें तो एक लोकली एरिया में शून्य करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज़ कब होता है तो डॉक्टर्स जब टाँका चलाते हैं या सर्जरी से पहले वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो यही इंजेक्शंस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में शून्य कर देती हैं, जिससे आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है ओलोल। इसके एग्जाम्पल में बात करें, इसमें प्रोपेनोलॉल, स्मोलॉल और मेटोप्रोलॉल आती हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं प्रोपेनोलॉल इंजेक्शन बीपी, यहाँ नीचे लिखा है फॉर स्लो आईवी इंजेक्शन, यानी कि हम इसका यूज धीरे धीरे और इंट्रावेनस ही देते हैं। और नीचे एक और इमेज देख सकते हैं मेटोप्रोलॉल का भी। ये सभी इंजेक्शंस बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी की होती हैं, यानी कि जिस भी इंजेक्शन के लास्ट में ओलोल आएगा वे सभी बीटा ब्लॉकर्स की। इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज हृदय से संबंधित बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन, यानी कि जब बीपी हाई हो जाती है तो उसके लिए करते हैं, और एंजाइना पेक्टोरिस या हार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ओलोल कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है प्रेसिन। इसके एग्जांपल में वैसोप्रेसिन, टेरलिप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन एक्सेट्रा आती हैं। तो इमेज में आप वैसोप्रेसिन के देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आईएम, आईवी एंड एससी यूज ओनली, यानी कि इस इंजेक्शंस को हम इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस यूज कर सकते हैं। नीचे डेस्मोप्रेसिन में आप देख सकते हैं, इस डेस्मोप्रेसिन को केवल इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है, इसको आप इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते हैं। ये सभी इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है एंटी डायूरेटिक, और इसकी यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ वाटर बैलेंस के लिए करते हैं, यानी कि जब बॉडी में अधिक वाटर हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम इस कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन से पेशाब के द्वारा सभी वाटर्स को शरीर से बाहर कर देते हैं। तो अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है टोइन, जिसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन एक्सेट्रा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर लगी हुई है फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन यूएसपी। इसको आप आईएम और आईवी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी की होती है, और इसके यूज़ में यहाँ पर लिखा है इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सीजर, यानी कि इसका यूज़ हम जब किसी भी व्यक्ति को मिर्गी या दौरा पड़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए तुरंत इस इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है एमाइन या एमीन, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं फिनॉक्सीबेंजामाइन, एर्गोटामाइन और फिंटोलामाइन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर फिंटोलामाइन इंजेक्शंस का हमने एक फ़ोटो लगाया हुआ है। इसको आप आईएम और आईवी दोनों तरह से दे सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये अल्फ़ा ब्लॉकिंग कैटेगरी की होती है, और इसका यूज़ में हाइपरटेंशन यानी कि ये हाई बीपी को कम करता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है प्रोफेन, जिसके एग्जांपल में आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन एक्सेट्रा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का हमने इमेज लगाया हुआ है, जिसको आप इंट्रावेनस दे सकते हैं। इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये नेसेट्स कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी होती है। यूज़ की बात करें तो ये हल्के से लेकर गंभीर दर्द सभी के लिए दिया जाता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है पैम और लैम। इसके एग्जाम्पल में डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम एक्सेट्रा आती हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डायजेपाम इंजेक्शन आईपी, इसको आप आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरह से दे सकते हैं। यहाँ आप नीचे मिडाजोलाम का एक और इमेज देख सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स कैटेगरी की होती है। इसका यूज सर्जरी के दौरान होता है। ये इंजेक्शंस एंजाइटी को कम करता है और पेशेंट को बेहोशी में रखता है, जिससे कि सर्जरी में कोई भी प्रॉब्लम न हो। और अगली इंजेक्शन सफिक्स है स्टिग्मिन, जिसके एग्जांपल में नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन आती हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके इमेज में नियोस्टिग्मिन इंजेक्शन बीपी, जिसको आप आईएम और आईवी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ये सभी इंजेक्शन से कोलिनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, जिसका यूज़ ग्लूकोमा में किया जाता है, और साथ ये इंजेक्शन से मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों को दूर करती हैं, जैसे कि एग्जांपल में माइस्थेमिया ग्रेविस। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है कॉक्सिब, जिसके एग्जांपल में एट्रोइकॉक्सिब, पेरेकॉक्सिब एक्सेट्रा। यहाँ आप इमेज पर देख सकते हैं एट्रोइकॉक्सिब का हमने एक इमेज लगाया हुआ है, जिसे आप इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये नेसेट्स कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ हम किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो उसके लिए कर सकते हैं, और दर्द में जैसे कि हड्डियों में दर्द इत्यादि के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है INE यानी कि आइन, इसके एग्जाम्पल में एट्रोपाइन, डाइसाइक्लोमाइन और हायोसाइन।
यहाँ पे इमेज पर देख सकते हैं हायोसाइन इंजेक्शन है और ये IM और IV दोनों तरह से दिया जा सकता है। कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, जिसका यूज़ इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट यानी कि श्वसन दर को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही यहाँ नीचे लिखा है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्टमक और इंटेस्टाइनल में मरोड़ को कम करे, यानी कि स्टमक क्रैम्प और इंटेस्टाइनल क्रैम्प को ये कम करती है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है माइड और नाइड, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ फ्यूरोसिमाइड, टोरेसिमाइड और ब्यूमेटेनाइड है। बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है लैसिक्स का यहाँ फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन में, जिसका यूज़ हम इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस करते हैं। ये इंजेक्शंस डायूरेटिक्स कैटेगरी की होती हैं। इनका यूज़ होता है यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी प्रॉब्लम्स का क्योर कर सकें। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है फाइलिन, जिसका एग्जांपल है यहाँ पर थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, एटोफाइलिन एक्सेट्रा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं एमिनोफाइलिन का हमने फोटो लगाया हुआ है स्क्रीन पर, और नीचे आप एटोफाइलिन का एक एम्प्यूल देख सकते हैं, जिसका एक फेमस ब्रांड नेम है डेरीफाइलिन। इन सभी इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक से संबंधित बीमारियों में आते हैं। इसकी यूज़ की बात करें तो ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और गले में जमा हुआ म्यूकस को ये कम करती हैं। अगले नंबर की इंजेक्शन सफिक्स है प्राजोल, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं नीचे लेवेप्राजोल, पेंटोपैराजोल, एसोमेप्राजोल एक्सेट्रा। बलग में आप देख सकते हैं इमेज में पेंटोपैराजोल फॉर इंजेक्शन BP 40 mg पेंटॉप, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, जिसे आप IV यूज़ कर सकते हैं केवल। कैटेगरी की बात करें तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी में आती है, जिसका यूज़ पेट में अधिक एसिड को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब पेट में अधिक एसिड हो जाती है, सीने में जलन होने लगती है या गैस बन जाता है, तो उसके लिए हम इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है सेलिन, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, पाइप्रासिलिन एक्सेट्रा। ये सभी एंटीबायोटिक्स होती हैं। यहाँ पर आप बलग में देख सकते हैं इसके इमेज में पाइप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम इंजेक्शन टेजैक्ट का एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, और बलग में एम्पिसिलिन फॉर इंजेक्शन USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और इन सभी इंजेक्शंस को पेनिसिलिन की कैटेगरी में रखते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं। यूज़ की बात करें तो ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अगले नंबर की इंजेक्शन सफिक्स है जाइन। एग्जाम्पल में बात करें तो प्रोमेथाजाइन, हाइड्रोक्सीजाइन। यहाँ आप स्क्रीन पर इसकी इमेज देख सकते हैं प्रोमेथाजाइन HCl की। एंड ये इंजेक्शंस H1 एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में आती हैं। यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ नोइजिया और वोमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और साथ ही एलर्जिक रिएक्शन में इन इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है प्रोमाजाइन। एग्जाम्पल में क्लोरप्रोमाजाइन, ट्राइफ्लोप्रोमाजाइम और फ्लोप्रोमाजाइम। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लोरप्रोमाजाइम और ट्राइफ्लोप्रोमाजाइम का हमने एक इमेज लगाया हुआ है। इसका यूज़ हम IM करते हैं और स्लो IV करते हैं, यानी कि धीरे धीरे इंट्रावेनस में दिया जाता है। कैटेगरी की बात करें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, जिसका यूज़ दिमाग या ब्रेन से संबंधित बीमारियों के लिए करते हैं, यानी कि मानसिक बीमारियों के लिए हम इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है टिडीन, जिसके एग्जांपल में आप रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फोमेटिडीन आप देख सकते हैं। में हमने यहाँ जिंटेक ब्रांड नेम का एक इमेज लगाया हुआ है रेनिटिडीन इंजेक्शन IP। नीचे देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर फॉर IM स्लो IV इंजेक्शन और फॉर इन्फ्यूज़न, मतलब इसे आप IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, और इसे आप बॉटल में भी डाल सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की कैटेगरी में आती हैं। और यूज़ की बात करें तो ये वही पेट में अधिक एसिड को कम करती है, यानी कि कच्ची डकार हुआ, सीने में जलन हुआ, गैस बनना हुआ, उन सब के लिए हम इन कैटेगरी के मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है फ्लोक्सासिन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन एक्सेट्रा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्सासिन इन्फ्यूज़न 400 mg। ये सब इन्फ्यूज़न में आती है, मतलब बॉटल्स के रूप में आती है। इनको आप वही डायरेक्ट बॉटल में वही IV सेट कनेक्ट करके आप लगाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओफ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लोक्सासिन कैटेगरी होती है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो कि एंटी माइक्रोबियल्स की कैटेगरी है। उसकी बात करें तो ये सभी इंजेक्शंस माइक्रोब्स को किल करने के लिए दिया जाता है। नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है फिनाइक, जिसका एग्जांपल है डाइक्लोफिनाक, एसिक्लोफिनाक एक्सेट्रा। यहाँ पे इमेज में डाइक्लोफिनाक इंजेक्शंस का आप इमेज देख सकते हैं। कैटेगरी में ये नेसेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। यूज़ की बात करें तो ये सभी प्रकार के दर्द के लिए दिया जा सकता है, मतलब कि बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो उसके लिए आप इस कैटेगरी के मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगले नंबर पर इंजेक्शन सफिक्स है राइन या रेन।
एग्जाम्पल की बात करें तो एफेड्रिन, रिटोड्रिन एक्सेट्रा। यहाँ पर रिटोड्रिन और एफेड्रिन का नीचे आप देख सकते हैं इमेज। इसे आप IM और IV दोनों तरह से दे सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। कैटेगरी की बात करें तो ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। और यूज़ की बात करें तो ये ट्रीट लो BP, यानी कि जब BP कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। और साथ ही ये इम्प्रूव ब्लड फ्लो ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस में ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए भी इन इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है रोनियम। इसके एग्जांपल में पाइपेक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम एक्सेट्रा आती हैं। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं वैक्यूरोनियम और रोक्यूरोनियम का हमने इमेज लगाया हुआ है। इसकी कैटेगरी होती है स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट। यूज़ की बात करें तो ये वही मस्कुलो स्केलेटन पेन को कम करता है। फिर नंबर